गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। काफ़ी लेंदी चैप्टर था बेटा ये। इसके बाद में अपना जो सेकंड केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसका लास्ट चैप्टर है आज जो शुरू करने वाले हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसके बाद में अपनी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए देखो आप कि सबसे पहले तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर किसको क्या बोलते हैं। हैलोजन हैलोजन आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। इसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक्स क्या हो सकते हैं? एफ हो सकते हैं, सी एल हो सकते हैं, बी आर हो सकते हैं और आई हो सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट और होता है एस्टेटीन 8T। उसको हम नहीं लेते। उसका रीज़न ये होता है कि वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, और सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करते हैं, EMR रेडिएशंस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और क्या करेंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो जिस भी स्टडी के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे तो मटेरियल ही गायब हो जाएगा, है ना। तो ड्यू टू रेडियो एक्टिव नेचर एक्स ग्रुप की के अंदर उसको काउंट नहीं करेंगे। एक्स इक्वल्स FCl Br I। चलो, जब हैलोजन ही चल रहा है तो आपकी इनकी मोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बता देती हूँ आपको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए देखो, फर्स्ट कमेंट फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन के लिए आप ये बोल सकते हो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। क्लोरीन की बात करें तो ये येलो कलर का कंपाउंड होता है और मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। मोस्ट स्टेबल बोलो, रिएक्टिव बोलो, 90% जो रिएक्शन होती हैं वो क्लोरीन ही देता है। ब्रोमीन क्या होता है? अकेला हेलोजन है जो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लोरीन क्लोरीन दोनों गैसियस होते हैं। सिंगल हेलोजन है जो किसमें, लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, Br2। नेक्स्ट बोलते हैं आयोडीन, सबसे ज़्यादा स्टेबल, लेस रिएक्टिव और सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। सब्लिमेशन बोले तो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये डार्क पर्पल कलर का सॉलिड होता है। जब भी अपन इसको हीट करते हैं तो डायरेक्टली इससे पर्पल कलर की गैस निकलती है और उनको दिखती है, ठीक है। अब देखो, हालांकि मैंने ये एक लाइन बोली है कि इनमें क्लोरीन मोस्ट ऑफ रिएक्टिव है, तो बार बार आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ क्लिक नहीं करेगी। हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शंस में स्पेशली अगर कोई फ्लोरीन क्लोरीन इनके लिए आएगी रिएक्शन तो बात अलग है। बाकी अगर हम एग्जाम्पल जहाँ भी लेते हैं वहाँ पे Cl डेरिवेटिव लेते हैं, क्लोरीन डेरिवेटिव लेते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये मोस्ट स्टेबल भी है और रिएक्टिव भी है, मतलब रिएक्शन के लिए अवेलेबल रहते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, साइज, सब कुछ इसका अप्रोप्रिएट होता है, इसलिए। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हेलोजन का वर्ड समझ में आया। दीज आर यूज फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इन विच फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर included, and commonly they are denoted by capital X। डेरिवेटिव्स मीन क्या होता है? डेरिवेटिव्स मीन ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जो जिसका ओरिजिन पॉइंट सेम हो, उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ प्रेजेंट हो, more than one compounds which are originated from the same compound, but due to the physical and chemical properties they are differed with each other। जिनका ओरिजिन तो एक हो लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। कैसे मिलेंगे? हेलोजन या एल्किल हैलाइड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ, या फिर बोल सकते हो हेलोजन डेरिवेटिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं हम? RH। हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं कब मिलते हैं? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज सब्सटीट्यूटेड बाय द हेलोजन एटम, कि जब उनका RH जो हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस कर दें, उसको हम सब्सटीट्यूट कर दें हेलोजन एटम से, तो हमको हेलोजन डेरिवेटिव्स मिलते हैं। R में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक। R जो ग्रुप है वो एल्काइल चेन होती है। एल्काइल ग्रुप जो होता है वो एलिफेटिक भी हो सकता है और
एरोमेटिक भी हो सकती है, ठीक है ना। कार्बन चेन होती है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकती है। तो देखो इसको जनरली हम डिनोट करते हैं आर बॉन्ड एक्स से। आर एक्स जो कंपाउंड है वहाँ पे एक्स इक्वल्स मैंने पहले बता दिया आपको FCl BrI, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और आर जो होती है वो कार्बन चेन होती है, ये स्टार्ट होगा हमेशा CH3 से। H अगर लोगे तो हेलोजन एसिड बन जाएगा, इसलिए आर ग्रुप जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, आर इक्वल्स आप शुरू कर सकते हो CH3 से, C2H5 से, C3H7 से, है ना, डैश डैश कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 एरोमेटिक एलिफेटिक कुछ भी, ठीक है। लेट एन एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले आर ग्रुप की जगह क्या लिया है CH3, एक्स को एज इट इज़ रखा है, तो ये हो गया मिथाइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या नहीं है, स्पेसिफाई नहीं हुआ है। एक्स का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देन मैंने लिया क्लोरीन, तो मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड एज एल्किल हैलाइड अकॉर्डिंग टू द कॉमन नोमेनक्लेचर। एल्किल हैलाइड, एल्काइल की जगह कौन है मिथाइल, और हैलाइड की जगह कौन है क्लोरीन, तो एल्किल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड। IUPAC नोमेनक्लेचर है इसका क्लोरोमिथेन, सॉरी मिथाइल नहीं है बेटा, क्लोरोमिथेन है। इसको मिथेन रीड करें, METHANE, मिथेन। नेक्स्ट एग्जांपल हमने एरोमेटिक का लिया है C6H5। कई बार देखो इसमें बुक में इसको क्या दिया हुआ मिलता है, ARH भी दिया हुआ मिल जाए। एरोमेटिक का मतलब भी क्या है C6H5। कई बार ये बोल देता है PH बॉन्ड X, तो PH क्या है, PH वो वाली PH नहीं है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, नहीं, P बड़ा है H छोटा है, फिनाइल। C6H5 को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, PH लिख देते हैं। इसको एरोमेटिक भी लिख देते हैं, इसको C6H5X भी लिख देते हैं, तीनों एक ही बात है, ठीक है ना। कोई बार बात ये आती है कि रिएक्शन आ रही हो एरोमेटिक से नहीं समझ पाए, कई बार ये होता है PH क्या आ गया ही, है ना। तो इस तरह का कुछ नहीं हो, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनमें आपको सिंबल क्या मिलेगा, PH मिलेगा। PHX हो गया, PH की जगह पे आपने C6H5 लिखा है और X की जगह पे क्या लिखा है, Cl लिखा है, तो इसका नाम वैसे तो हो गया फिनाइल क्लोराइड, कॉमन नेम तो फिनाइल क्लोराइड हो गया, और ऐसे इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोफिनो, नहीं इसका नाम सही है, क्लोरोफिनाइल सही है बेटा, क्योंकि फिनाइल ही होता है ग्रुप, क्लोरोफिनाइल, ठीक है। या इसको क्लोरोबेंजीन भी बोल दो आप। सॉरी, फिनाइल लिखते हो तो क्लोराइड लिखना पड़ेगा, और क्लोरो लिखते हो तो बेंजीन लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। अब देखें क्लासिफिकेशन, सबसे पहली बात, अब देखो क्लासिफिकेशन की बात आती है ना, तो क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले किसका किया था, इनके अंदर अमाइंस का किया था। अमाइंस के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, है ना, मोनो डाई पोली, ये तो सब में चल रहे हैं। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में भी पढ़े हैं, उसके बाद में अल्कोहल फिनोल ईथर वाले में भी पढ़े हैं, तो उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन का बेस होता है वही चल रहा है। अमाइंस वाले में मैंने क्या स्ट्रेस दिया था कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट तक का जो क्लासिफिकेशन था वो इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसके अंदर जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होती है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप एट नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसके बेसिस पे था वो, ना कि कार्बन की प्रॉपर्टी पे, कि अगर जो NH2 ग्रुप है उस पर अगर टर्सरी कार्बन भी अटैच है तो भी वो कैसा होगा, प्राइमरी होगा। अगर उसके पास प्राइमरी कार्बन है तो भी कैसा होगा, तो उसका ध्यान रखना आप, है ना। अपन इसका क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं अभी। क्लासिफिकेशन फर्स्ट जो बेस है वो क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जिसके अंदर जो चैन होंगी उनके अंदर डिफरेंस किसका होगा, हेलोजन एटम का डिफरेंस होगा, किसी में हेलोजन एटम कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। तो इसकी 3 कैटेगरी ली है मेन। सबसे पहली है मोनो हेलो एल्केन्स। इसका मतलब ये होता है, मोनो मतलब सिंगल, हेलो मतलब हेलोजन एटम। ऐसी एल्केन चेन्स जिनके अंदर हेलोजन एटम्स का नंबर कितना होगा, एक ही होगा। कॉमन सी बात है ना, कि मोनो मतलब 1 होगा,
किसका नंबर, हेलोजन का, किसमें, एल्केन चेन के अंदर। तो इफ़ देर इज़ ओनली वन एक्स एटम, कि अगर वहाँ पे एक ही एक्स एटम प्रेजेंट है आर ग्रुप के साथ में, तो उसको आप बोलोगे मोनोहेलाइड बोल सकते हो या मोनोहेलो एल्केन्स बोल सकते हो। ठीक है, मोनोहेलाइड्स बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है लाइक एज आपने लिया है CH3X, इसके अलावा CH3CH2X, तो पूरी चेन के अंदर एक ही एक्स एटम है। जैसे आपने लिया है बेंजीन रिंग, उसके ऊपर X, तो यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ एक ही एक्स एटम प्रेजेंट है। X कोई सा भी हो सकता है, स्पेशली कोई वो नहीं होता है, सिर्फ हेलोजन एटम की बात हो रही है कि कोई सा भी हेलोजन डेरिवेटिव आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। बेस किसका है, सिर्फ एक हेलोजन एटम है, तो उसको अपन बोल रहे हैं मोनोहेलाइड्स। अगला देखो, दूसरा है डाई हेलो एल्केन्स या डाई हेलाइड बोल सकते हो, सीधा बोलना चाहो तो डाई हेलाइड बोल सकते हो आप इसको, या डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि दो हेलोजन एटम, तो इफ़ देर आर ओनली 2 एक्स एटम्स, कि अगर कोई भी चेन है जिसके अंदर एक्स एटम्स का नंबर कितना है, 2 है, 2 एक्स एटम्स हैं आर ग्रुप के साथ में, तो उसको अपन बोलते हैं डाई हेलाइड या डाई हेलो एल्केन्स। इफ़ बोथ एक्स एटम्स प्रेजेंट एट द सेम, अब इसकी कंडीशन सुनना, डाई हेलाइड के अंदर काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ प्रेजेंट है अपने पास में। डाई हेलाइड के अंदर इतना तो समझ आ गया कि 2 एक्स एटम हैं, लेकिन इनके ना कई सारी कैटेगरी है। यहाँ से कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वो देखो, इफ़ बोथ एक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन, इसका मतलब ये है कि दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होनी चाहिए। कि कोई भी चेन, पीछे की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, अगर दोनों की दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, देन उसको जेमिनल डाई हेलाइड बोला जाता है। यानी इसके लिए जो वर्ड काम मिल लिया वो क्या है, जेमिनल। इस जेमिनल को जेम भी बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो जेम डाई हेलाइड आएगा, है ना। तो जेम डाई हेलाइड का मतलब है दोनों हेलोजन एटम किस पे प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है। आई बात समझ में। द जेमिनल डाई हेलाइड्स, बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेम एटम। ठीक है, यहाँ तक का जेमिनल या फिर इसको जेम भी कहते हैं। दूसरा है इफ़ बोथ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट एट द 2 नियरेस्ट कार्बन एटम। नियरेस्ट कार्बन एटम वो होते हैं जो पास पास के होते हैं, 1 2 2 3 3 4, है ना, दोनों बिल्कुल पास पास की पोजीशन के ऊपर होते हैं। देन विसिनल डाइहेलाइड इज फॉर्म। विसिनल जो वर्ड है उसको शॉर्ट में विश भी बोलते हैं, विश डाई हेलाइड। विश डाई हेलाइड या विशिनल या विश वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं, जब दो हेलोजन एटम बिल्कुल नियरेस्ट कार्बन पे प्रेजेंट हो, एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हो, ठीक है, या नेबरिंग कार्बन पर प्रेजेंट हो, या फिर रेगुलर कार्बन पर प्रेजेंट हो, कोई भी टर्म यूज़ में ले तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। नियरेस्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, 1 2 2 3 जो भी पोजीशन आती है रेगुलर कार्बन पे प्रेजेंट है, तो उसको आप बोलोगे विसिनल डाई हेलाइड। जेमिनल और विसिनल में डिफरेंस समझ में आया। जेमिनल बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेम एटम, एक ही एटम पे दो हेलोजन, जेम। दो पास पास के एटम्स पे प्रेजेंट, विसिनल। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें 3 कार्बन की एक चेन है, जिसमें 1 2 पोजीशन के ऊपर क्या है, क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, ये जेमिनल डाई हेलाइड हो गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखो, इफ़ बोथ एक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन, कि अगर दो हेलोजन एटम है और वो किसी भी चेन के फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर, एक इस कोने पे है तो एक उस पे है, बट इसकी शर्त क्या है, कार्बन चेन मस्ट हैव एटलीस्ट 3 कार्बन। उस कार्बन चेन के अंदर एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। क्यों, अगर उसके अंदर 2 कार्बन हुए तो एक फर्स्ट पे एक लास्ट पे, किस में आ जाएगा, विसिनल में आ जाएगा। आई बात समझ में। उसके अंदर एटलीस्ट 3 कार्बन इसलिए होने चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट करें तो वो विसिनल से डिफरेंट हो जाए, क्योंकि 2 कार्बन की चेन हुई तो वो क्या हो जाएगा, विसिनल। और अगर एक ही कार्बन की चेन हुई तो यही फर्स्ट होगा, यही लास्ट होगा। तो कार्बन चेन 3 की, कम से कम 3 कार्बन की, और तो बोथ हेलोजन एटम्स फर्स्ट और लास्ट एटलीस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर ये लिया अपन ने, 3 कार्बन की चेन है, उसके फर्स्ट पे और लास्ट पे क्या है, हेलोजन एटम है।
जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उसके अंदर फर्स्ट को अल्फ़ा बोलते हैं और लास्ट को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। फर्स्ट को अल्फ़ा और लास्ट को क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो अल्फ़ा ओमेगा डाई हेलाइड हो गया, है ना, अल्फ़ा ओमेगा डाई हेलाइड। इसके देखो पूरी वापस बता देती हूँ मैं। मोनोहेलाइड में एक ही है, डाई हेलाइड है उसके अंदर दो हेलोजन एटम है, सेम कार्बन पे है जेमिनल, पास के कार्बन पे है विसिनल, फर्स्ट लास्ट पे है अल्फा ओमेगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीहेलाइड्स। पॉलीहेलाइड्स का मतलब होता है इफ़ एल्काइल सीरीज कंटेन मोर देन 2 कार्बन एटम्स, 2 हेलोजन एटम्स, कि अगर उस चेन के अंदर 2 से ज़्यादा हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीहेलाइड्स बोलते हैं। जैसे 3 हेलोजन एटम्स हैं, है ना, इससे अलग भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे CCl4 CHCl3 ले सकते हो। इसमें कोई वो रूल रेगुलेशन नहीं है कि एक कार्बन पे हो, पास पे हो, कहीं पे भी हो, एक्स एटम एक से ज़्यादा हो तो, सॉरी 2 से ज़्यादा हो तो। कोई लोग इसको ट्राई हेलाइड बोल देते हैं, लेकिन ऐसे ट्राई टेट्रा का कोई वो नहीं होता, मोर देन 2 पॉली में आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक पहला बेस क्लियर हो गया। तो अगले बेस पे चलो। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम अटैच विद द एक्स एटम। एक्स एटम जिस भी कार्बन से अटैच है उस कार्बन की नेचर के बेसिस पे अगर हम देखना चाहेंगे तो हेलाइड्स कितने तरीके के होंगे या हेलो एल्केन्स कितने तरह के होंगे। देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि एक्स एटम जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन या एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच होना चाहिए। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही एटम से सेटिस्फाई या बाइंड होना चाहिए या एक ही एटम से अटैच होना चाहिए। इफ़ द कार्बन इज अटैच्ड विद ओनली वन आर ग्रुप देन उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। जैसे CH2 CH3 से अटैच है, जैसे CH2 आगे CH2 इससे, लेकिन इससे एक ही ब्रांच निकल रही है, देन इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी हेलाइड। ग्रुप का पता यहाँ से चलता है, इसको हटाने के बाद में एक ही लाइन जा रही है, इसका मतलब प्राइमरी हेलाइड है। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, इसको लो फर्स्ट कार्बन को इससे एक लाइन इधर एक लाइन इधर, या फिर बोल सकते हो 2 एल्काइल ग्रुप है या 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ग्रुप कैसा हो गया, सेकेंडरी ग्रुप हो गया। उसके अंदर ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच था, ये एक ही R ग्रुप से अटैच था। ये वाला कितने ग्रुप से हो सकता है, 2 से, सेकेंडरी। नेक्स्ट आता है टर्सरी। इसका मतलब जो कार्बन आपने बाइंड किया है वो उसकी तरफ 3 ब्रांच निकल रही है, और 3 ब्रांच निकल रही है, इसका मतलब क्या है, टर्सरी। एक छोटा सा एग्जांपल पूछती हूँ आपसे। कौन सा डिग्री है, तो आपको इस कार्बन की डिग्री पे नहीं जाना है, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री पे देखते तो क्वार्डिनरी आ जाएगा। आपको इस कार्बन को बाइंड करना है, और ये कितने कार्बन से अटैच है, H है बेटा सब जगह, ये एक ही चैन निकल रही है, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, 1 डिग्री का एग्जाम्पल। यहाँ से ये हटा देती, डायरेक्टली X जुड़ जाता, तो ये 3 डिग्री का एग्जाम्पल हो जाता। समझ आई बात। तो प्राइमरी के लिए आपको ध्यान रखना है ग्रुप कौन सा, CH2X। सेकेंडरी के लिए आपको ग्रुप ध्यान रखना है CHX, और टर्सरी के लिए आपको ग्रुप ध्यान रखना है CX। समझ पा रहे हो बात को। आगे देखो, इसके आगे देखते हैं एलाइलिक हैलाइड। कुछ क्लासिफिकेशन है, पहला हो गया नंबर के बेसिस पे, दूसरा हो गया कार्बन की नेचर के बेसिस पे, थर्ड कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसको बोल रहे हैं अपन एलाइलिक। एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैलाइड्स इन विच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस sp3 कार्बन अटैच्ड विद sp2 कार्बन की एक स्पेसिफिक टाइप होता है जिसमें एक sp3 कार्बन है ना, sp3 कार्बन एक sp2 कार्बन से अटैच रहते हैं। sp3 के ऊपर हेलोजन एटम प्रेजेंट है, इस ये किससे sp2 कार्बन से अटैच होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ये कार्बन तो sp3 होगा, इसके जस्ट बाद में क्या होगा, जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा, जिसको बोलते हैं sp2 कार्बन। उसके आगे की चेन लंबी हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलाइलिक ग्रुप होता है। एलाइलिक ग्रुप इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड X को। तो ये जो चेन, ये जो सीरीज है
इसके आगे कितनी भी लंबी हो सकती है, इधर इधर कोई मतलब नहीं होता। sp3 कार्बन sp2, sp3 से एक्स एटम होना चाहिए, तो जिस sp3 के ऊपर एक्स एटम है वो sp2 से अटैच होगा। ठीक है ना। कार्बन हेलोजन कंटेनिंग sp3 है और ये कार्बन किससे sp2 से अटैच है। जैसे ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ले लिया, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, एलाइलिक का एग्जाम्पल हो गया। तो एलाइलिक पोजीशन को ध्यान रखना आप, हेलोजन एटम CH2 ग्रुप, उसके बाद में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। CH2 अगले कार्बन दोनों हैं, उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक। एलाइलिक के जस्ट बाद में आती है बेंजाइलिक, सेम पोजीशन है इसलिए बता देती हूँ। मोनोहेलाइड है जिसके अंदर ये कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर क्या होता है कि जिसके बाद इसमें है ना CH2X ग्रुप है, CH2X ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से होगा, क्योंकि ये कार्बन भी तो आगे डबल 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 इस तरीके से, तो CH2 के बाद में बेंजीन रिंग हो तो बेंजाइलिक ग्रुप है ना। CH2 के बाद में बेंजीन रिंग बेंजाइलिक ग्रुप, CH2 के बाद में सिर्फ डबल बॉन्ड एलाइलिक। समझ आई बात। एलाइलिक और बेनाइलिक में एलाइलिक और बेंजाइलिक में CH2 ग्रुप CH2X कॉमन है, CH2 के बाद में बेंजीन रिंग बेंजाइलिक, ओपन चेन के अंदर डबल बॉन्ड है एलाइलिक। ठीक है ना, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, वैसे पूछे जाते हैं कि एलाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है, तो स्पेशली इसको ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास में कॉमन नेम होते हैं। ये क्लासिफिकेशन से कई बार अगला क्वेश्चन उठा भी लेता है ना। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और एक इनको साथ साथ पढ़ते जाएं, अपना लास्ट चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक का, यूं नहीं हो जाए कि बहुत मिक्सिंग हो जाए, उसके बाद में पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ सब बराबर लग रहा हो।